एंड जब मैं 6 महीने की थी तब मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। ये बेटी है तो इसने बेटे की तरह ही नाम रोशन किया है। तो ये हमेशा से ही कहती थी कि मैं भी बेटा बन के ही दिखाऊंगी। मतलब एज में पापा की डेथ हो गई तो मतलब ऐसे हो गया था कि कौन सपोर्ट करेगा कौन नहीं। तो मम्मी ने ये नहीं सोचा कि मतलब कैसे पढ़ाऊंगी। मम्मी का हमेशा से ड्रीम था कि मेरी सभी बेटी कामयाब हो। रिजल्ट आया, मैंने निकाला तो देखा रैंक बहुत डाउन है। मैं एकदम मतलब टूट गई थी अंदर से। इनकी मम्मी ने खूब हिम्मत की कि इनको पढ़ाया। पहले मैं गर्ल्स को कहूँगी कि ये मत सोचो कि डिफेंस में सिर्फ बॉयज जा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं है ये चीज़ें। क्वालिटी हो, दम हो तो यहीं नहीं रुकना है और आगे भी निरंतर मतलब मेहनत करते रहो, प्रयास करते। और सबसे ज़्यादा इसकी माँ को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने इस मुकाम पर इसको पहुँचाया। भाई ने तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मतलब मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी मम्मी ऐसी है। नमस्कार, मैं हूं अंसार मुस्तर और आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी। जो मेहनत करते हैं वो इतिहास रचते हैं और आज इतिहास रचा है शहीदों के गांव धंदूरी की सानिया आलम ने। धंदूरी की बेटी ने वो कर दिखाया जो वर्षों वर्षों तक याद रखा जाएगा। धंदूरी में वैसे ही लोग शहादत के लिए जाने जाते हैं। सबका ये बात सुनकर सीना गर्व से चौड़ा होता है। मैं बात कर रहा हूं धंदूरी की बेटी सानिया आलम की, जिसने संघर्ष करके विषम परिस्थितियों शानदार सफलता के झंडे गाड़े हैं। आज इस बेटी ने ना केवल एयरफोर्स में कायम खानी कौम के लिए एक बहुत बड़ा नाम किया है। जब बचपन में इसके पिता का सर से साया उठ गया उस वक्त इस बेटी ने हिम्मत नहीं हारी और अपने 6 भाई बहनों में जिसमें सबसे छोटी बहन सानिया ने वास्तव में जी तोड़ मेहनत के साथ एक ऐसा मुकाम पाया है, युवाओं के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेगी। आइए बात करते हैं सानिया से, जानते हैं उनके संघर्ष की दास्तान और आपके लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशनल कहानी बनने वाली है। काफ़ी लोग हैं गांव के, बधाई देने के लिए आए हैं। सानिया भी मौजूद है, तमाम गांव के गणमान्य नागरिक मौजूद हैं। आइए उनसे भी बात करते हैं और जानेंगे सानिया से भी। सबसे पहले सानिया, आपको बधाई हो। थैंक यू सो मच। सानिया, ये सफ़र जो आपने शुरू किया, अभी हमने जाना कि आप 5 जो बहनें हैं उनमें सबसे छोटी आपका एक भाई है जो आर्मी में है। और सबसे पहले आपने अपनी पढ़ाई के बारे में बताइए, कहाँ तक पढ़ी हैं आप? मैंने अभी BSc फर्स्ट ईयर मैथ्स से किया है महर्षि दयानंद कॉलेज से। उसमें भी मैंने 92% गेन किया है एंड मैंने टॉप किया महर्षि दयानंद को। और अभी साथ में मैंने एयरफोर्स की प्रिपरेशन की थी तो सबसे पहले एग्ज़ाम हुआ, वो एग्ज़ाम फाइट किया। उसके बाद में फ़िज़िकल हुआ, फ़िज़िकल के साथ इंटरव्यू भी हुआ था एंड मेडिकल भी हुआ था। अब फिर PSL आई एंड अब फाइनल लिस्ट में मेरा हो गया है एंड मेरी ट्रेनिंग होगी अब 6 महीने की कर्नाटक बेलगांव में। ये सपना जो एयरफोर्स में जाने का, ये आपके दिल में कब जागा? कब आपने सोचा कि मुझे एयरफोर्स में जाना है? ये मेरा बचपन से ड्रीम था कि मैं ऑफ कोर्स डिफेंस ज्वाइन करूँगी एंड अब मेरे को ये मतलब धनूरी गांव से हूँ तो ये जाहिर सी बात है कि डिफेंस में तो जाना ही था। एंड मैं मतलब धनूरी गांव से है तो 17 सोल्जर्स यहाँ से हुए हैं शहीद एंड मेरे विलेज को मार्टियर ऑफ विलेज एंड सोल्जर ऑफ विलेज कहा जाता है। तो ऑफ कोर्स बचपन से ड्रीम होगा इस चीज़ का। तो एंड मेरे फैमिली ने, मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ में एंड मेरे भाई ने, मेरे मामा, मेरे चाचा, सब ने मुझे बहुत फाइनेंशियली भी एंड इमोशनली हर चीज़ में इन्होंने हमेशा मेरा हर साथ ही दिया है। एंड जब मैं 6 महीने की थी तब मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे एंड उसके बाद में मेरी मम्मी ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया एंड मेरा भाई आर्मी में है, उसने तो ऑफकोर्स सबको सपोर्ट किया ही है। जब बचपन में आप 6 महीने की थे, आपके पापा इस दुनिया से चले गए तो वो वाकया हर किसी के ज़िंदगी में झकझोरने वाला होता है। किसने आपको सपोर्ट किया? फैमिली, पूरी फैमिली ने सपोर्ट किया, हमेशा ही सपोर्ट किया है। भाई ने तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मतलब मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी मम्मी ऐसी है। मतलब हमारी ये होता है कि मुस्लिम कौम में 5 बहनें और फिर एक भाई और इतनी सी मतलब एज में पापा की डेथ हो गई तो मतलब ऐसे हो गया था कि कौन सपोर्ट करेगा कौन नहीं। तो मम्मी ने ये नहीं सोचा कि मतलब कैसे पढ़ाऊँगी। मम्मी का हमेशा से ड्रीम था कि मेरी सभी बेटी कामयाब हो और इंशाल्लाह मेरी जो 4 बहनें हैं वो भी बहुत मतलब सबने B.Ed कर रखी है, किसी मेरी एक ने BSc कर रखी है तो ऑफ कोर्स वो भी जॉब लगेगी। मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया और भाई ने भी बहुत सपोर्ट किया है मेरे। आपको कई युवा देख रहे हैं, वो भी आप
इस बेटी से प्रेरणा लेना चाहते हैं, क्या कहोगी उन युवाओं के लिए, किस तरह की वो तैयारी करे जो तैयारी करने वाले युवा हैं? सबसे पहले मैं गर्ल्स को कहूँगी कि ये मत सोचो कि डिफेंस में सिर्फ बॉयज़ जा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं है ये चीज़ें। एंड बॉयज़ और गर्ल्स में कोई डिफरेंस नहीं है, और अब तो मतलब गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है, तो प्लीज़ आगे बढ़े। इस मतलब ये है कि टीचर्स में तो फिर भी मिल जाती है, टीचर्स लाइन में, लेकिन डिफेंस में गर्ल्स का मिलना। और सबसे बड़ी बात, मेरे को तब बहुत अफसोस हुआ जब मेरे को ये पता चला कि इस फील्ड में सिर्फ मैं एक मुस्लिम थी वहाँ पे और कोई भी मुस्लिम नहीं था। जब मेरा नाम अनाउंसमेंट हुआ तो उस मैम ने मेरे को ये बोला कि इतना अजीब सा नाम है कि ये कौन है लड़की, मुस्लिम हो आप? मैंने कहा यस मैम। मेरे को खड़ा किया गया वहाँ पे, बोली मुस्लिम हो? बोली यस मैम। फिर उन्होंने कहा कि आप इस फील्ड में मतलब पहली बार किसी को मैंने देखा है कि क्या खानी लड़की यहाँ तक पहुँची है। मेरे को बहुत आपने किस तरह से तैयारी की एयरफोर्स की? आप फाइनल लिस्ट में आपका नाम है, किस तरह की तैयारी की आपने, कैसे तैयारी की? घर रह के तैयारी की या कोई कोचिंग से तैयारी की? नहीं, मैंने घर रह के ही तैयारी की थी, डिफेंस की मैंने घर रह के तैयारी की थी। और है ना, जो फिजिकल है, मैंने सबसे पहले रनिंग जो स्टार्ट की थी वो मैंने गांव से स्टार्ट की थी। मेरे मामा जी का लड़का, उसने मेरे को बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ में। और मतलब जो फिर जो एक्सरसाइज वगैरह थी उसमें मैंने फिर ऑनलाइन वगैरह देखे कि हाँ ऑनलाइन, और इंटरव्यू की तैयारी भी मैंने ऑनलाइन ही की थी। कायम खानी कौम की राजस्थान में पहली बेटी होगी जिसने एयरफोर्स ज्वाइन किया है, और तमाम लोग जो हैं वो खुशी जाहिर कर रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं। इनके गांव के काफ़ी परिवार के लोग भी यहाँ हैं आज। जी सर, आपका नाम? फारूक खान। क्या कहोगे, आपके गांव की बेटी ने आपके बेटी है मेरी। जी जी, क्या कहोगे आप? आज बहुत अच्छा प्राउड फील। बहुत अच्छा काम किया, धन्यवाद बहुत। हाँ, बेटे ने बहुत हिम्मत करके, हौसला बुलंद करके बहुत। जी, और जी सर, आपका नाम? उस्मान। गांव के प्रथम नागरिक हैं उस्मान खां जी। जी, क्या कहेंगे आप? मैं सानिया को बधाई देता हूँ। सानिया ने खूब मेहनत की है। ना पिता का साया भी 6 महीने की उम्र में ही चला गया था, और इनकी मम्मी ने खूब हिम्मत की कि इनको पढ़ाया। जी, आपका नाम? मेरा नाम रफ़ीक खां है, मैं इनका बड़ा बाप हूँ। ये मेरे छोटे भाई, चचेरा भाई की लड़की है। इसने बहुत मेहनत की है, और सबसे ज़्यादा इसकी माँ को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने इस मुकाम पर इसको पहुँचाया इतनी गंभीर परिस्थितियों में। क्यों, घर की बहुत नाजुक हालत है। 6 महीने की जब मेरे भाई का एक्सीडेंट में, दुर्घटना में इंतकाल हो गया था, बहुत हिम्मत की बात की है इसने। इसके बधाई के पात्र है, बहुत बहुत धन्यवाद इसको। जी जी, आपका नाम? मेरा नाम महमूद खां, मैं इसका नाना हूँ जी। इसने इतनी अच्छी मेहनत करी है कि सुबह मैं 4 बजे उठता था, तो ये सुबह घूमने के लिए जाती थी। अकेली लड़की इतनी घूमता। एयरफोर्स का इनका मुकाबला था, होता है कि भाई दौड़ में बजा आ जाएगा, वो कामयाब है। फिजिकल में इतना अपना आप बहुत जोर की। बिल्कुल सर, आप भी? हाँ, मैं आसिफ हूँ, और सामिया ने जो कामयाबी हासिल की है इसके लिए सबसे पहले तो सामिया को, इनके वालदा को, तमाम परिवार वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद। और बेटी ने जो मंजिल हासिल की है, मैं सुबह भी यहाँ घर पे आया था तो मैंने कहा कि भाई अगर क्वालिटी हो, दम हो तो यहीं नहीं रुकना है, और आगे भी निरंतर मतलब मेहनत करते रहो, प्रयास करते रहो, और टारगेट जो है, लक्ष्य है, वो ऊंचा रखो। अभी आपको यहाँ रुकना नहीं है, और आगे मेहनत करते हुए आगे जैसे बीएससी करने के बाद में सीडीएस वगैरह है या और कोई लाइन में जाना चाहो तो आपकी जो मेहनत है वो रुकनी नहीं है, आगे कंटिन्यू आपको मेहनत जारी रखनी है। मैं तो ये चाहता हूँ, और मेरी दुआ इनके साथ, और तमाम परिवार वालों को बहुत बहुत बधाई। बधाई जी। जी, इनके मामा जी भी है। जी, आपका नाम? मेरा नाम सरवर अली है, मैं इनका मामा हूँ जी। हमारी भांजी ने बहुत मेहनत की है, इन दिन रात करके 6 घंटे डेली रोज़ पढ़ाई करती थी, और सुबह 4 बजे उठ के 6 बजे तक दौड़ वगैरह करती थी। 1.5 महीने इसने बहुत कड़ी मेहनत के साथ इसकी तैयारी की थी, और इसको बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, क्या कहेंगे? शुक्रिया बिटिया को। तो तमाम लोग यहाँ बधाई देने के लिए आए हैं, और कुछ क्या कहना चाहोगे आप? मैं सबको शुक्रिया बोलना चाहूँगी। आपकी दुआ है, आपकी दुआ की वजह से मैं ये इस मुकाम तक पहुँची, और इंशाल्लाह और भी बड़ी से बड़ी पोस्ट गेन करने की कोशिश करूँगी। हमेशा पढ़ाई करती रहूँगी, और गर्ल्स के लिए प्लीज़ आगे आओ इस फील्ड में भी, और प्रूव करो कि कैम खानी लड़कियाँ कम नहीं है। बस मेरा यही है सबसे बड़ा गोल आज का, कि ठीक है आप आगे आओ इस चीज़ में भी।
बिल्कुल, जिस तरह से बेटी ने बहुत अच्छा एक रिजल्ट दिया है और अच्छा मुकाम हासिल किया है, और तभी तो कहते हैं जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। और आज इतिहास बदलकर इतिहास रचा है धंधुरी की बेटी ने। और धंधुरी हमेशा ही सेना के मामले में सबसे आगे है, शहादत के मामले में देश में पूरे देश में नंबर 1 पे है। तो ऐसे शहीदों के गाँव में इस तरह से जब बेटों के साथ बेटियाँ भी आगे बढ़ेंगी तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इनके माता से भी जानते हैं, उनकी माता का रोल जो है वो सबसे ज़्यादा रहा है। उन्होंने अपनी बेटी को सबसे ज़्यादा मोटिवेशन दिया है। इनका भाई आर्मी में है और 5 बहनों में सबसे छोटी ये है, और इसने आज वास्तव में सफलता के जो झंडे गाड़े हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सानिया की माताजी मेरे साथ है, ये उनसे बात करते हैं। बधाई हो आपको। हाँ, सामिया को भी बहुत बहुत बधाई हो। मुझे बहुत खुशी है इस बात की, सामिया ने ये मुकाम पर पहुंची है। सामिया मेहनत की है उसने। इस मेहनत में सबसे जो बड़ा रोल है वो आपका रहा है, और आपके 5 बेटियां हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आपने 5 बेटियों की, और एक साथ में आपका बेटा जो आर्मी में है उसकी भी बहुत शानदार आपने मोटिवेशन दिया। एक आर्मी में वो भी गया और ये छोटी बहन भी। तो जिनके बेटियां हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगी? जिनकी बेटियां हो, मैं तो यही कहना चाहूँगी भाई सभी पढ़ाओ, सभी भाई आगे तक पहुँचे भाई। बिल्कुल, सब पढ़ाइए और उनको जहाँ तक उनकी इच्छा हो, जिस भी जगह जिस भी फील्ड में जाने की, वहाँ तक उसको पहुँचाएं। ये आप क्या लगती है सर? मैं सामिया की बड़ी सिस्टर हूँ। अच्छा, क्या कहोगे? आपकी बहन ने आज बहुत अच्छा मतलब सफलता, बहुत शानदार सफलता अर्जित की। हाँ, वो तो है। प्राउड फील हो रहा है अपनी बहन पे कि बेटो भी बेटियों से कम नहीं है। और ये बेटी है तो इसने बेटे की तरह ही नाम रोशन किया है। तो ये हमेशा से ही कहती थी कि मैं भी बेटा बन के ही दिखाऊंगी, तो आज इसने वास्तव में बेटा बन के ही दिखाया है। इस डिफेंस में बहुत कम लड़कियां जाती है, लड़के जाते हैं ज़्यादा, तो लेकिन इसने एक लड़के का रोल अदा किया, और बहुत अच्छी बात है ये क्याम खानी समाज के लिए। आपका भाई अभी छुट्टी आया हुआ है? भाई छुट्टी आया वो नहीं है, अभी भाई गया। जिस दिन रिजल्ट आया तो क्या कहा? भाई तो बस पूछो ही मत, वो तो बहुत खुश है, क्योंकि उसका भी सपना ही था कि मेरी सिस्टर वो डिफेंस में जाए, मेरा भी नाम रोशन हो, तो उसके लिए भी बहुत ही प्राउड की बात है ये। सानिया, आप किसको अपना आइडियल मानते हो? क्योंकि आदमी की कामयाबी के पीछे कोई आइडियल होता है, कोई आदर्श होता है, तो किसके बारे में आप कहेंगे? मैं तो मतलब मैं ऑफकोर्स मेरा आइडियल मेरे भाई को ही मानती हूँ। वो हमेशा मोटिवेट करता रहता था कि तेरे को डिफेंस में ही जाना है। लेकिन जब मैं 10th में मेरे 98% मैंने गेन किए थे, तो मेरा एक बार ऐसे हो गया था कि मैं IIT जो हमारी जो कंट्री का सबसे टफ एग्ज़ाम है JEE एडवांस, तो मैं वो फाइट करूँ, मेरे में ऐसे हो गया था सब कुछ। तो फिर मैं उसने कहा ठीक है तू जा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा मन यही है कि तू डिफेंस की तैयारी कर। तब मैंने CLC सीकर ज्वाइन की थी और 11th-12th वहीं से की फिर मैंने। और लेकिन JEE मेंस में मेरी रैंक बहुत अच्छी थी, लेकिन JEE एडवांस में मेरी रैंक डाउन आ गई थी, तो मैं उसमें नहीं जा पाई। लेकिन मेरा भाई हमेशा ये कहता था कि तेरे को डिफेंस में ही जाना है, तो फिर अल्लाह ने चाहा तो मैं डिफेंस की मैंने तैयारी की, और आज मेरा ये रिज़ल्ट एयरफोर्स में हो गया है। भाई डिफेंस में और बहन को भी डिफेंस के लिए प्रेरित करना, वाकई में आज भाई का जो सपना था वो पूरा किया। आपके कोई ऐसा वाकया हो जिस दिन आपको कहीं मंजिल की तरफ आप दौड़ रहे थे और रास्ते में कोई रुकावट आई हो, उस दिन आपने क्या सोचा? कोई ऐसा वाकया हो तो बताओ। हाँ ऑफ कोर्स है। जैसे मेरा JEE मेन का जब रिज़ल्ट आया था तो मैं बहुत खुश थी, मेरी रैंक बहुत अच्छी आई थी। लेकिन जब मैं JEE एडवांस में मेरे मतलब बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, उसकी वजह से मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, मेरी रैंक बहुत डाउन आ गई। उस दिन जब रिज़ल्ट आया मैंने निकाला तो देखा रैंक बहुत डाउन है, मैं एकदम मतलब टूट गई थी अंदर से कि है ना, अब पढ़ाई इतनी स्टडी की लेकिन रैंक अच्छी नहीं आई। फिर मेरी अम्मी ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया उस टाइम। उन्होंने मेरे को हमेशा ये कहा कि हार नहीं माननी है बेटा, इसमें नहीं तो तू और कुछ कर सकती है, मेरे को इतना विश्वास है, तू हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही अचीवमेंट करेगी। और आज भी इसमें एयरफोर्स में हुआ तो अम्मी यही बोलती है रुकना नहीं है बेटा, और भी आगे बढ़ते रहना, और इंशाल्लाह मैं और भी अच्छी पोस्ट गेन करूँगी। जब बेटी इस तरह से अपने परिवार का नाम रोशन करे, और वालिद जो है इस दुनिया में नहीं है, बेटियां बेटों से कम नहीं है। उम्मीद करते हैं आप इस बेटी को कमेंट के ज़रिए बधाई देकर अपना फ़र्ज़ अदा करेंगे। मैं कैमरामैन अनस के साथ अंसार मुस्तफ़ा, जनमानस शेखावाटी, झुंझुनू।